नमस्कार साथियों अभी राज्यसभा में कुछ दिन पहले तानाशाही से केंद्र सरकार किस प्रकार से माइक बंद करवा के और शोर शराबे के बीच कृषि विधेयक लेकर आई है और उन कृषि विधेयकों का किस प्रकार से पूरे देश के किसान वर्ग में एक विरोध हो रहा है, उससे आप सब अवगत हैं। साथियों, पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं कि इस बिल का ताल्लुक सिर्फ किसान वर्ग से नहीं है, इस बिल का ताल्लुक देश की 80% आबादी से है। साथियों, अगस्त 2014 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शांताराम समिति की एक रिपोर्ट है कि केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसलें बेच पा रहे हैं, यानी 94% किसान आज भी अपनी फसलें खुले बाजार में या एमएसपी के दायरे से बाहर बेच रहे हैं। साथियों, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बिल में एमएसपी हटने का कोई जिक्र नहीं है, वो दरअसल आज भी किसानों को मूर्ख समझते हैं। साथियों, अगर सरकार एमएसपी हटाना नहीं चाहती और इसे अप्रासंगिक नहीं करना चाहती तो एमएसपी पर खरीद की गारंटी का प्रावधान लेकर क्यों नहीं आ रही है। साथियों, एमएसपी किसान का सुरक्षा कवच है। हालांकि भाजपा सरकार के राज में ये कभी ठीक से लागू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसने कुछ हद तक किसानों को एक सुरक्षित महसूस करवाया है। लेकिन आज देश की सरकार देश के किसानों को देश के उद्योगपतियों के पास गिरवी रख देना चाहती है। साथियों, मेरे कुछ सवाल हैं कि क्या देश के उद्योगपतियों के अलावा इस बिल का कोई अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है, यानी डब्ल्यूटीओ के बाली समझौते से या एओए के पीस क्लोज से तो इसका कोई रिश्ता नहीं है। इसकी भी एक पड़ताल की जानी चाहिए। और जो लोग किसानों को कांग्रेसी कहकर इस आंदोलन को खत्म कर देने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को एक जवाब देना चाहूँगा कि आप किसानों को कांग्रेसी कहते हैं तो हमें गर्व है कि किसान हमारे हैं और हम किसान के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।